हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो आपका चैप्टर है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, ठीक है भाई। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है। क्लियर है भाई एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आपको 576 प्लस 789 मॉड 9 निकालना है। देखो, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका भाई, आप इन दोनों को प्लस कर दो और जो भी आंसर आएगा उसका मॉड 9 यानी कि 9 से डिवाइड कर दो, देन आपका रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना, फिर 9 से डिवाइड करने में मुश्किल होगी, तो यहां पर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपर्टी क्या थी? अगर a प्लस बी मॉड 9 है, मॉड c है यानी कि, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे a मॉड c प्लस b मॉड c, यानी कि मॉड दोनों को अलग अलग दे सकता हूं मैं। क्लियर है भाई। तो सेम ऐसे यहां पर मैंने करा 576 मॉड 9 प्लस 789 मॉड 9। क्लियर है भाई। तो 9 से मैं 576 को डिवाइड करूंगा। वैसे तो भाई आपको डिवाइड तो सिंपल वैसे ही हो जाता है हमारा, ठीक है ना। ये तो अब छोटी क्लास के बच्चे करते हैं इस तरीके से डिवाइड, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड नहीं है ना। अगर बड़ा डिवाइड होता तो हम करते भी ऐसे, फिर भी चलो मैं दिखा लेता हूं। 9 6 जा 54, ये अगेन 9 4 जा 36। तो भाई यहां से जो आपका जो रिमाइंडर है वो बचा 0, तो आपका तो 0 मॉड 9 0 ही आंसर आएगा आपका। क्लियर है भाई। अब इससे आपने निकाला 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, तो यानी कि आपका आंसर कितना आया? 6, और 6 प्लस 0 6 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। कई जने बोल लोगे अरे सर इतना कहां कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी लगा रहे हो, हम तो सीधा कर देते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, कर लो, मगर अभी तो आप कर लोगे क्योंकि साइन प्लस का था, या फिर माइनस वाले में भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो बताओ, फिर करोगे आप ऐसा? आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, देख लो कितना बड़ा नंबर आएगा, और फिर उस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे। तो यहां पर तो प्रॉपर्टी फिर काम आई ना आपकी। भाई जैसे एडिशन में प्रॉपर्टी होती है, वैसी मल्टीप्लीकेशन में भी होती है, a मॉड c इंटू b मॉड c, ठीक है ना। वैसी मल्टीप्लीकेशन में भी प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये सेकंड और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 482 इंटू 813 मॉड 7, तो दोनों को मॉड अलग दे दिया, इंटू ये आ गया भाई। देख लो भाई, अब क्या करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 से डिवाइड करा मैंने, 6 रिमाइंडर बचा, तो ये आया 6 मॉड 7 इंटू, अब मैंने 813 को डिवाइड करा, ठीक है ना, 9 बारी में या 10 बारी में या 11 बारी में, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो इसको वापस आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि अब ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे है तो उसको वापस आपको ऐसे लिखना है, तो आप क्या करोगे? 6 इंटू 1 6 मॉड 7। क्लियर है ना भाई। इसको ऐसे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो 6 मॉड 7, तो आपका आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि वो तो 7 से छोटा है। 7 से 6 को डिवाइड करोगे तो वो तो पहले से ही छोटा है, तो यानी कि वही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 6। क्लियर है भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके आगे के, ठीक है ना, 4 5th। तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।